सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको कोल्ड स्लीव बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पहले नॉर्मल आस्तीन की तरह कटिंग करनी है, जैसे हम हर ड्रेस के लिए कटिंग करते हैं। कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब आपको अपनी आस्तीन की लंबाई रखना है। लंबाई की जो भी साइज है आपको वो रखना है। जैसे कि मैं इसको 11 में बना रही हूँ, 11 इंच की आस्तीन बना रही हूँ, तो इसकी लंबाई 12 इंच लूंगी। आधा इंच नीचे की साइड दबेगा, आधा इंच ऊपर की साइड दबेगा। तो ये ऊपर से ही इसको पूरा रख लिया। अब दूसरा निशान लगाना है हमें 2.5 इंच नीचे। तो ये निशान आपको वैसे ही लगाना है जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 2.5 इंच यहाँ से नीचे किया और लंबाई में आर्म होल से आधा इंच आपको बढ़ा के रखना है। अगर आपने आर्म होल की कटिंग 6.5 इंच से की है तो आपको 7 इंच से करना है। इसको आधा इंच बढ़ा देना है। तो ये निशान मैंने 7 इंच पे लगा दिया और इसको सीधा कर देंगे। अब तीसरा निशान आपको मोहरी का लगाना है। जो भी साइज है आपकी मोहरी का उसको आपको आधा लगाना है। जैसे कि मेरी मोहरी 10 है तो मैं 5 पे निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को मिला देना है। इसको मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ पे गुलाई देना है। यहाँ मिला दिया। जितना मार्जिन आपने अपनी ड्रेस में रखा है उतना ही मार्जिन आपको इधर रखना है, तभी आपकी फिटिंग बराबर आएगी। जैसे कि मैंने 1.5 इंच रखा है तो 1.5 इंच ही इधर रखेंगे। ये हो गया मार्जिन। अब यहाँ पे कोल्ड स्लीव के लिए कटिंग करनी है, तो इसको अच्छे से दबा लीजिए। अब यहाँ पे कोल्ड स्लीव के लिए कटिंग करनी है, तो कितनी साइज से करनी है वो समझिए। आप यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चौड़ाई से पहननी है तो आप आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं, या कम बढ़ाना है तो 2 पॉइंट बढ़ाइए। तो यहाँ पे आप आधा इंच या 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे भी आप जितना खुला चाहें उतने पे निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जितना लंबा खुला पहनना चाहते हैं आप उतनी लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद का है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लगा देती हूँ और इसका बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शेप देना है, तो इसमें शेप आप अपने पसंद से भी दे सकते हैं। जैसे गले में डिजाइन डालते हैं वैसे ही आप आस्तीन में भी डिजाइन डाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यदि आप गोल रखना चाहते हैं तो गुलाई दे दीजिए। गुलाई भी इसमें 2 तरीके से दे सकते हैं। आप गहराई से देंगे तो इसमें गहराई आ जाएगी। अगर आपको कम गहराई देना है तो आप थोड़ा इस तरह ऊपर से कर दीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आपको और गुलाई देना है तो आप थोड़ा नीचे से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसी निशान पे हम कटिंग कर देंगे। तो आपको इस तरह कटिंग करनी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्म होल की लंबाई कैसे लेना है, शोल्डर को कितना रखना है खुले गले के लिए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। अब इसी को रख के हम अस्तर निकाल लेंगे। सेम अस्तर को डबल किया और इसको इसके ऊपर रख दिया और बराबर से कटिंग कर देंगे। सेम कटिंग कर दी है। तो इसी तरह आपको दूसरी आस्तीन काट लेना है और इसमें गुलाई हम आस्तीन लगाते समय देंगे। अगर पहले से गुलाई देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बना के रखने के बाद ही गुलाई देंगे। तो इस तरह अस्तर को फैला के रखिए, इसको उल्टा करके रख दीजिए। उल्टे में ही इसको रख दिया और बराबर से मिला के रखना है। तो इसकी कटिंग हमने 2 इंच 2 पॉइंट से की थी। अब हम 2 पॉइंट की इस पे सिलाई चला देंगे तो ये 2.5 में आ जाएगा। तो 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद अब जहां से हमारी गुलाई जाती है वहीं से हमें कट लगाना है।
इसमें कट लगा देंगे जिससे ये अच्छे से पलट जाता है। तो इस तरह जगह जगह आपको कट दे देना है। तो कट आप ध्यान से लगाइए जिससे आपकी सिलाई ना कटे, और इस तरह कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अब इसको पलट देंगे। इस तरह आपको पलट देना है। पलटने के बाद अगर आप इसमें अब पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग लगा दीजिए, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो एक सिलाई इधर से डालिए और ड्रेस में आस्तीन फिट कर दीजिए। तो मैं इसमें आपको पाइपिंग लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरह आपको रखना है, बराबर इस तरह पकड़ के, और जितनी भी हमारी साइज की पाइपिंग है उसको बाहर निकालना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। तो इसमें किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बस कपड़े के ऊपर इस पे सिलाई चलाते जाना है। काले कपड़े की किनारे से सिलाई चलाते जाना है। तो डोरी इसमें लगा दी है। डोरी लगाने के बाद इसमें आपको नीचे की साइड कट देना है। अगर कट नहीं देंगे तो ये फिट नहीं बैठती है, इसलिए इसमें भी कट देने पड़ते हैं। इस तरह कट लगा दिए। तो ये कट सिर्फ धागा वाली डोरी में ही लगाए जाते हैं। वैसे अगर हम कपड़े की पाइपिंग बनाते तो उसमें कट नहीं लगाते। तो ये इस तरह अब आ जाएगी। तो आप चाहे इस पे प्रेस कर देंगे तो ये एकदम फिट बैठ जाएगी। प्रेस से इस तरह दब जाता है। और अगर आपको डोरी वाली पाइपिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को देखिए। और आपको आस्तीन बंद करना है तो फिर उल्टा कीजिए, कपड़े को इसके ऊपर रखना है और सिलाई डाल के इसको बंद कर देना है। इस पे सिलाई डाल दी है। अब इसको सीधा करना है तो बगल की साइड से कपड़े को निकालना है। तो इस तरह सिलाई डाल देना है और अच्छे से इसको दबा देना है। अब यहाँ पे आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगाइए, और पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग लगा दीजिए। अब आपको आस्तीन ड्रेस में लगाना है, तो आप बंद करके भी लगा सकते हैं इसको और खोल के भी लगा सकते हैं। आपको इस तरह बराबर मिला के रखना है और अपनी ड्रेस को देखना है कि फिक्स है या नहीं। तो जैसे कि मैं आपको इस ब्लाउज में दिखा रही हूँ। तो इस तरह बराबर मिला के रखिए और आस्तीन को देखिए। जो गहराई वाला भाग रहता है वो हमारे आगे का पार्ट होता है। तो आपको आस्तीन इस तरह रखना है, ऊपर की साइड जॉइंट हो और इस तरह रखना है। अब आपको इस साइड गहराई देना है जो हमारे सामने के पार्ट में जुड़ेगी, और इस तरह गहराई आपको बिल्कुल इसी कपड़े से देना है और इस तरह मिला देना है। तो कपड़े की गहराई जब आप देते हैं तो आपको इस कपड़े को काट के नहीं निकालना है, बस इसी नोक से ऊपर की साइड गहराई ले जाना है। कपड़े को नीचे की साइड नहीं खिसकाना है, नहीं तो आस्तीन छोटी बड़ी हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि ये हमारे आगे का भाग है और इस तरह निशान लगा देना है। अब ड्रेस में देखिए कि आपको कहाँ से लगाना शुरू करना है। जब हमने इसकी कटिंग की थी तो 2 इंच 2 पॉइंट से इसकी चौड़ाई रखी थी। तो अब इस बीच के सेंटर से हम यहाँ पे 2 इंच 4 पॉइंट पे इसको छोड़ेंगे। ये जो बीच का सेंटर होगा उसी से आपको 2 इंच 4 पॉइंट पे निशान लगाना है, क्योंकि इस सिलाई डालने से 2 पॉइंट बढ़ गया है। अब यहाँ पे भी लगाना है। तो इस तरह निशान लगा देना है। जब कटिंग करते हैं तो 2 इंच 2 पॉइंट पे करते हैं, जब हम सिलाई डालते हैं तो 2 पॉइंट और बढ़ जाती है, तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा देना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो गहराई वाली साइड है वो हम आगे के पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इस तरह आपको देखना है और यहाँ से मिला के रखेंगे और मिलाते हुए यहाँ पे मशीन रोक देंगे। यहाँ पे रोकना है।
इसके बाद हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। इस निशान पे इसको रखना है, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे डालना, और डालते हुए मिलाते हुए इस तरह नीचे की साइड आएंगे। तो देखिए बिल्कुल बराबर रहेगा। अब हम सिलाई एक साइड से डालना शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, मिलाते हुए मशीन इधर रोकेंगे, फिर हम यहाँ से मिलाएंगे और इधर डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने मशीन रोक दी है। तो देखिए इस तरह जॉइंट करना है। अभी जो बीच का कपड़ा खुला हुआ है, अब आपको उसको बंद करना है। वो कैसे करना है वो समझिए। तो आपको इस तरह एक तिरछी पट्टी लेना है। जैसे हम गले की पाइपिंग के लिए तिरछी पट्टी लेते हैं, वैसी ही पट्टी आपको लेना है। उसके बाद इसको डबल करना है और इसको नाखून से दबा देना है और इधर से बराबर काट के निकाल देना है। इस तरह काट के निकाल दिया। अब आपको यहाँ पे रखना है, इस तरह आपको रखना है। तो इस कपड़े को थोड़ा इस तरह अंदर की साइड दबा लीजिए, दोनों साइड इस तरह मोड़ देना है और इस तरह रखेंगे। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी सिलाई से शुरू करेंगे और डालते हुए यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो आपको सिलाई डालना है। तो इसमें मैंने पट्टी लगा दी है। अब इस कपड़े को अंदर की साइड कर देना है, इस तरह कर देंगे। पहले आस्तीन को सीधा रख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस तरह देखिए। अब इस पट्टी को हम अंदर की साइड दबा देंगे, इस तरह अंदर की साइड कर दिया। तो ये कपड़ा पूरा पैक हो जाएगा। इससे एकदम सफाई आएगी और सुंदर दिखेगी। और अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं थोड़े कपड़े को, तो इस तरह कीजिए और किनारे से सिलाई डाल दीजिए। तो ये दबी हुई पाइपिंग बाहर आ जाएगी। तो ये पाइपिंग जो होती है वो दबी हुई होती है, चपटी पाइपिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह आप पतली पाइपिंग निकाल सकते हैं। अब आप चाहें तो इस पे सिलाई डाल के अंदर कर सकते हैं, या इसको पतली पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर अंदर की साइड से आप इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं। पीछे की साइड से इस पट्टी को दबाइए और इधर तुरपाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस पे आपको एक कच्ची सिलाई डाल के दिखा देती हूँ। तो इस पे मैंने आपको कच्ची सिलाई डाल के दिखा दिया है। अब आप चाहें तो इस पे तुरपाई कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह की आएगी। अब आपको फिटिंग की सिलाई डालना है और इसको बंद कर देना है। तो अब आप एक फिटिंग की सिलाई डाल दीजिए और आस्तीन बन के तैयार है। तो इसी तरह आप किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं। तो इस तरह आपको फिटिंग की सिलाई डाल देना है। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जो हम इस सिलाई को डालते हैं, अगर आप इस सिलाई को सीधा डाल देंगे तो ये थोड़ी सी हाथ में लूज रहती है, और अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर की साइड घुमा के सिलाई डालेंगे तो ये फिटिंग से रहेगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने इस सिलाई को डाला है, अगर मैं इस तरह डाल देती तो आधा इंच मैंने इस सीध से आधा इंच अंदर की साइड घुमा के सिलाई को डाल दिया। इससे क्या होता है, हमारे हाथ में ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो आप इसी तरह सिलाई डालिए और पहन के भी देखिए। अगर आपको लूज लगती है तो आप इस तरह घुमा के डाल लीजिए। तो आस्तीन बनने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आप इस डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।